बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तालिब इल्मों, आज हम लोग जुमले की दोहराई करेंगे। आप पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जुमला किसे कहते हैं, तो अब से हम लोग इसकी दोहराई करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जुमला क्या होता है। जुमला जो अल्फाज इस तरतीब से लिखे गए हों कि उनसे कोई मतलब भी निकलता हो और पूरी तरह बात समझ में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? जुमला। अब जुमला कैसे बनता है? जुमला अल्फाज से बनता है। लफ्ज़ की जमा अल्फाज है और अल्फाज को जब आपस में एक तरतीब से लिख दिया जाता है तो वो जुमला बनता है। आइए नीचे अब दी गई कुछ चंद मिसालों को पढ़ते हैं। नंबर 1, अल्लाह एक है। नंबर 2, इल्म बड़ी दौलत है। नंबर 3, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। स्टूडेंट्स, आपने ये तीनों एग्जाम्पल्स देखी। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो लफ्ज़ हैं उनको एक ख़ास तरतीब के साथ लिखा गया है, जिससे हमें पूरी बात समझ में भी आ रही है। अगर मैं इन्हीं जुमलों को आगे पीछे कर दूंगी तो ये बातरतीब नहीं रहेंगे, इनकी तरतीब ख़राब हो जाएगी और हमें कोई बात अच्छे तरीके से समझ भी नहीं आएगी। कहने का मकसद ये है कि अगर अल्फाज को बग़ैर तरतीब के लिखा जाए या कुछ लफ्ज़ कम कर दिए जाएं तो वो बामायनी नहीं रहेंगे। अब जब वो जुमले बामायनी ना रहें तो उन्हें जुमला भी नहीं कहा जाएगा। जैसा कि अगर मैं इस जुमले को, जुमला नंबर 3 को ऊपर नीचे कर देती हूँ, लफ्ज़ों की तरतीब ख़राब कर देती हूँ, जैसे भरोसा, अल्लाह पर हमेशा रखो, तो स्टूडेंट्स आपको ये जुमला समझ में नहीं आ रहा, तो ये जुमला नहीं कहलाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो, तो आपको ये अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल एक तरतीब से समझ आ रहा है, तो ये जुमला कहलाएगा। आइए अब नीचे पढ़ते हैं। अज़ीज़ बच्चों, ऊपर के तीनों जुमलों को गौर से पढ़ें। आप इनका मतलब नहायत आसानी से समझ सकते हैं। ग्रामर में ऐसे अल्फाज के मजमूए को, ग्रामेटिकली हम लोग ऐसे अल्फाज के मजमूए को जिनका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए, जुमला कहते हैं। यानी जुमला कई अल्फाज से मिलकर बनता है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और दोबारा से दोहराइएगा कि ग्रामर में ऐसे अल्फाज के मजमूए को जिनका मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए जुमला कहते हैं। यानी जुमला कई अल्फाज से मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स, आपको अब जुमले की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कलमा किसे कहते हैं, मुहमिल किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, कलमा जिन अल्फाज के कुछ मायने होते हैं उन्हें हम कलमा कहते हैं। जिन अल्फाज के कुछ मायने हो उनको हम क्या कहते हैं? कलमा। और मुहमिल किन्हें कहते हैं? जिन अल्फाज के कुछ मायने नहीं होते उन्हें मुहमिल कहते हैं। यानी कि इनके कोई भी मायने नहीं होते और ये ऐसे ही बोले जाते हैं, उनको हम मुहमिल कहते हैं। आइए नीचे दी गई हम इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। नंबर 1, मैले कुचैले कपड़े ना पहनो। नंबर 2, बुज़ुर्गों की बातचीत में दखल ना दो। नंबर 3, हमने बाज़ार से सौदा सुल्फ ख़रीदा। आप स्टूडेंट्स देखें, ऊपर की तीनों मिसालों में मैले, बात और सौदा ऐसे अल्फाज हैं जिनके मायने समझ में आ जाते हैं। यानी आपने इन तीनों जुमलों में देखा, मैले, बात और सौदा, ये तीनों ऐसे अल्फाज हैं जिनके मायने समझ में आ रहे हैं। लेकिन कुचैले, चीत और सल्फ ऐसे अल्फाज हैं जो कोई मायने नहीं रखते। बस मायने के लिहाज से अल्फाज की दो किस्में हुई। यानी कि मुहमिल लफ्ज़ हमारे पास क्या हैं जो इनके साथ ऐसे ही बोले जाते हैं, कुचैले, चीत और सुल्फ ऐसे लफ्ज़ हैं जो कोई मायने नहीं रखते। तो अब हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं कि मायने के लिहाज से अल्फाज की दो किस्में हुई। अल्फाज की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। पहली कौन सी किस्म है? कलमा। तो वो अल्फाज जिनके कुछ मायने हों, मसलन मैले, बात, सौदा। मतलब कलमा वो अल्फाज जिनके कुछ मायने होते हैं। मुहमिल वो अल्फाज जिनके कुछ मायने नहीं होते बल्कि वो बामायनी अल्फाज के साथ यूँ ही बोले जाते हैं। मसलन मैले के साथ कुचैले, बात के साथ चीत, सौदा के साथ सल्फ। और इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स रोटी के साथ वोटी, पानी के साथ वानी,
भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट्स इनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप खुद से भी जुमले की, कलमे और मोहमिल की अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करते हुए एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आपने जुमला, कलमा और मोहमिल की डेफिनेशंस को और एग्जाम्पल्स के साथ ज़ुबानी दोहराना है।